हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल नाइपर का रिजल्ट आउट हुआ है। बहुत सारे पीडब्ल्यू फार्मा के बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स ली है नाइपर में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सैयद दास, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 332 स्कोर की है। तो वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू सैयद, एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। You from the whole PW team and from the whole PW teachers and thank you. तो कैसा फील हो रहा है सैयद आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है बिकॉज बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा अच्छा हुआ है मेरे साथ। चलो, वेरी गुड। तो सैयद, अब आगे के आपके क्या प्लान्स है? पहले आगे के प्लान्स पूछते हैं सैयद से, उसके बाद हम पूछेंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी रखी, कैसे इन्होंने नाइपर की रिवीजन करी, जिससे कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी कुछ गाइडेंस देके जाएं सैयद। तो सैयद ये बताइए कि आपके अब क्या प्लान्स है, कौन सी ब्रांच है, क्या आपका सपना है कि कौन से नाइपर में जाना है, और किसमें आपको आगे अपना फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करनी है? पहले तो मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने स्यूटिक्स ब्रांच में बहुत मेरा प्रेफरेंस है। मैं नाइपर हैदराबाद और अहमदाबाद को देख रहा हूँ और अगर मोहाली में मिलेगा तो फिर भी मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूँ उतना मेरा ब्रांच से उतना ये नहीं है। मैं सब में ही कंफर्टेबल हूँ एक्चुअली। चलो, मतलब ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सैयद, जो समझ में आ रहा है। यस, फार्मास्यूटिक्स में ही आगे परस्यू करना है। बहुत सारे बच्चे आगे स्यूटिक्स में ही जाना चाहते हैं। कोर ब्रांच है हमारी फार्मेसी की, तो ग्रेट। और मुझे लगता है कि आपका सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। जल्दी से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन है सैयद? खुश है सब? हाँ, बहुत से मेरी मम्मी मुझे बहुत शाबाशी दी। मेरे भाई रहता है मेरे साथ, वो भी बहुत खुश है और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस किए मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा था तब। चलो, और जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे तो क्या आपका क्या कैसे रिवीजन स्टार्ट करी आफ्टर जीपैट? तो कैसे आपने सोचा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है? तो डर लग रहा था क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया था नाइपर का, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो नॉन फार्मा पार्ट से आने थे। तो कैसे आपने उसको मतलब एक रखा कि मुझे किस तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, कैसे लेके जाना है, कौन सी डायरेक्शन देनी है, कितने घंटे दिए एक दिन में पढ़ने के लिए, नाइपर के लिए? एक्चुअली मैम मैं बताना चाहता हूँ आई एम नॉट जीपैट क्वालिफाइड, आई एम गेट गेट क्वालिफाइड एक्चुअली। तो ओके। मेरे पास नॉन फार्मा का कमांड पहले से था बिकॉज गेट में जो एप्टीट्यूड वगैरह है उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था गेट में बैठने के लिए। तो उस वक्त से मेरा प्रैक्टिस था नॉन फार्मा में, तो उस वक्त हो गया था और फार्मा में भी जीपैट वगैरह दिए थे तो अच्छी तरह वो थोड़ा बहुत रिवीजन था। आफ्टर जीपैट बहुत बुरा लगा था, मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। उसके बाद मैंने ठान लिया कि नाइपर के लिए ही जाऊंगा अच्छी पूरी अपनी इंटरेस्ट के साथ। जान लगाकर तो और एकदम अच्छे हाँ से हाँ, तैयारी करके। यस। एकदम जी जान से चाहता था तो मैं पढ़ता था डेली। आवर्स तो नहीं गिने लेकिन अच्छी तरह पढ़ता था जो दिन कॉलेज नहीं जाना था लगभग पूरा दिन ही कट जाता था उस स्नाइपर के वजह से। तो हाँ कितने क्या जो ये क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब अटेम्प्ट किए आपने? हाँ हाँ मैम, लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो नॉन फार्मा मेरा स्ट्रॉन्ग था और अच्छा, ये फार्मा आप मुझे थोड़ा। एग्जाम का बता रहे हो कि एग्जाम में आपने टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? हाँ, ओके। और नॉन फार्मा स्ट्रॉन्ग है तो नॉन फार्मा के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करके गए। बहुत ही मेरा एक्चुअली ये मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि नॉन फार्मा बढ़ा दिया गया और 60-40 कर दिया, इसलिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। वेरी गुड। और फार्मा से क्या मतलब कौन सा ऐसा आपको लगा कि कौन से सब्जेक्ट पे हमारी बहुत अच्छी कमांड हो तो वो नाइपर के लिए और इजी हो जाएगा बच्चों के लिए?
और थोड़ा-सा नॉन फार्मा के लिए भी अगर आप कुछ गाइड कर सकते हो जो बच्चों के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए फॉर नॉन फार्मा? फार्मिंग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि स्यूटिक्स जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, स्यूटिक्स, इस बार कोलोजी क्वेश्चन बहुत कम आए थे, लेकिन कोलोजी भी इम्पोर्टेंट है। और केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब भी थोड़ा बहुत, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए बच्चों को। और जूरी स्टूडेंट्स का भी अच्छा दो क्वेश्चन आते हैं इजी, बहुत ही अच्छे, वो करना चाहिए। तो फार्मा में इतना करने से मेरा हो जाएगा। और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स इस बार क्वेश्चन आया था, बिकॉज मेनली इंटरडिसिप्लिनरी, जस्ट लाइक मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट थोड़ा ज्यादा आ गया था। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा नाइपर के हिसाब से। और यस। नॉन फार्मा मैं बोलूंगा कि क्लास 9-10 का मैथ्स अच्छे से कर लो। उसका जो फॉर्मूलाज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो जो सब क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स का, वो कर लो। इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम पे ज्यादा ध्यान दो। और ग्रामेटिक्स पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो ऐसे करके हो जाएगा। नॉन फार्मा इतना हार्ड नहीं है, लेकिन वही असल में काम आता है फ्यूचर भी। अब जॉब जो हम जॉब में जब जाएंगे तो एप्टीट्यूड वगैरह ही काम आएगा एक्चुअली। ओके, तो बहुत सारी गाइडेंस आपने दी है बच्चों के लिए, थैंक यू वेरी मच। और एक मुझे और भी आपसे चीज पूछनी है बेटा, देखो बच्चों का एक होता है कि जीपैट तो चलो बच्चा तैयारी करता है, अब जैसे आपका जीपैट चलो किसी रीजन से नहीं हुआ, लेकिन आपने गेट क्वालिफाई किया, तो थोड़ा सा उसके लिए अगर आप बच्चों को थोड़ा सा वो भी बताएं कि कौन से आपने किस सब्जेक्ट में गेट दिया, गेट एग्जामिनेशन, और आपका इंस्टीट्यूशन कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताओ। तो मेरा नाम सायक दास है। मैं वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के ही एक कॉलेज, कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड हेल्थ साइंस से बी फार्म कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। तो मैंने गेट एक्सेल और गेट लाइफ साइंस है जो, वो दिया था, और उसमें मैंने क्लियर किया था 2025 पे। तो गेट गेट के लिए एक्चुअली एक्सेल में केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड सबका कॉमन कॉमन सब्जेक्ट होता है, वो करना ही होता है सबको। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो उसमें से 5 में से दो चूज करना पड़ता है। तो हमारे फार्मेसी के लिए बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू स्टडी, बिकॉज अदर थिंग्स वो थोड़ा ऑनर्स वाला जनरल फील्ड में चला जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी फॉर गेट। केमिस्ट्री 11th-12th का ही आता है, तो इतना उसे ही अच्छे से पढ़ना होता है, एप्टीट्यूड वगैरह प्रैक्टिस करना होता है। और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, बिकॉज उससे भी अच्छे मार्क्स आते हैं क्वेश्चन। चलो वेरी गुड। और आपने कब से तैयारी शुरू की गेट के लिए? इसके लिए मैं 5th सेमिस्टर शुरू से से तैयारी किया स्टार्ट था। कर, चलो तो देखो किस तरह से सैयद का गेट क्वालिफाई करने के बाद और जो गेट के एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने हमारा नॉन फार्मा वाला जो पार्ट था वो स्ट्रांग था, जिसका बहुत उन्हें हेल्प मिली जिस पार्ट की इन नाइपर एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छा आपने गाइडेंस किया है अपने जूनियर्स के लिए। और आप स्यूटिक्स में करना चाहते हैं हैदराबाद या नाइपर अहमदाबाद, तो नाइपर कोलकाता क्यों नहीं, कोलकाता से ही हो, वहीं से अपनी डिग्री करी है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है उसके लिए या वैसे ही कि नहीं मैम मैंने यही सोचा हुआ था कि मुझे नाइपर हैदराबाद ही जाना है, अहमदाबाद ही जाना है? सब तो नहीं सोचा था, लेकिन रैंक के बारे में तो अगर देखा जाए तो टॉप 3 नाइपर पर अगर यस, मिल रहा है तो क्यों छोड़ प्लेसमेंट्स दूँ। भी देखें और सब कुछ देखें तो यस, अगर हमें टॉप 3 मिल रहा है तो इसीलिए वेरी गुड डिसीजन। और बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना, अच्छे से प्रायोरिटीज फिल करना। और बिल्कुल उन्होंने नाइपर में सब कुछ बता दिया है, कौन से नाइपर में किस ब्रांच की कितनी सीट्स हैं, तो सारा उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी से फिल करो।
हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहो, ऐसे ही एक एम बना के चलते रहो। तुमने सोचा कि तुम्हें नाइपर लेना है और देखो, मतलब आपने एक कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया आफ्टर जीपैट, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और आज नाइपर में इतना अच्छा स्कोर किया। वेरी प्राउड ऑफ यू। मैनी मैनी मैम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अपने पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस देना, पूरी पीडब्ल्यू फार्मा की टीम से उन्हें भी बेस्ट विशेस, उन्हें भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस मैम। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए बाय बाय बाय।